रात के इस शांत पहर में जब पूरी दुनिया सो रही है, तुम जाग रहे हो। तुम्हारे मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह सिर्फ एक संयोग है। नहीं, इस समय तुम्हारा यह संदेश पढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक गुप्त संकेत है। बाबा तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसे तुम लंबे समय से अनदेखा कर रहे हो। तुम पिछले कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बंद सुरंग में फंस गए हो, जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तुम खुद से सवाल पूछ रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी प्रार्थनाएं कहाँ खो जाती है? अब इस रहस्य से पर्दा उठने का समय आ गया है। सच यह है कि जिसे तुम अपना सबसे बुरा वक्त समझ रहे हो, वह वास्तव में बाबा की एक महान योजना का हिस्सा है। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे तो समझ लेना कि बाबा तुम्हारे जीवन को अपने हाथों से फिर से संवारने के लिए पुरानी और कमजोर नींव को गिरा रहे हैं। वह तुम्हें एक बहुत बड़े तूफान से बचा रहे हैं, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम जिस दरवाजे को खटखटा कर थक चुके हो और जो अब तक नहीं खुला, बाबा ने उसे जानबूझकर बंद रखा है। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी बर्बादी छिपी थी। बाबा कहते हैं, तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैं वह देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। थोड़ा ठहर जाओ, पर्दे के पीछे खेल बदल रहा है। शत्रु चाल चल रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत लग रही है और तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले पड़ गए हो। लेकिन ठहरिए, ठीक इसी सन्नाटे के पीछे बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार छुपा है। जिस व्यक्ति या परिस्थिति ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया है, वही बहुत जल्द तुम्हारी सफलता का जरिया बनने वाली है। समय का चक्र घूम चुका है। क्या तुम्हें महसूस होता है कि जब तुम अकेले कमरे में रोते हो तो अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है? जब तुम हार मानने वाले होते हो तो अचानक मन में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वह कोई भ्रम नहीं है, वह स्वयं साईं है। बाबा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए ठीक तुम्हारे बगल में खड़े रहते हैं। वह तुम्हारी हर उस आह को सुनते हैं जो तुम्हारे फोटो तक भी नहीं पहुंच पाती। बाबा इस रात तुम्हें एक काम सौंप रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन की उस सबसे बड़ी चिंता को याद करो जो तुम्हारी नींद उड़ा रही है। अब उस चिंता को एक काल्पनिक पोटली में बांधो और मन ही मन उसे बाबा के चरणों में रख दो। आज के बाद उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम चिंता करना छोड़ते हो तभी बाबा का काम शुरू होता है। यह रात जितनी घनी और काली है, आने वाली सुबह उतनी ही चमकदार होगी। एक ऐसा अप्रत्याशित समाचार, एक ऐसा अचानक मिलने वाला रास्ता जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था, वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाला है। शिरडी के फकीर का वादा कभी खाली नहीं जाता। अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत दो। अपनी सबूरी की परीक्षा में पास हो जाओ। सो जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा।